आपकी तो मिलें बंद हो गई हैं। 144 तो सिर्फ पंजाब के अंदर टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, तो ये एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ी? जब एक्सपोर्ट नहीं है, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो पैसे कहाँ से? मैं ये कह रहा हूँ ना कि मेरे भाई कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है। देखिए, आपकी तो मिलें बंद हो गई हैं। 144 तो सिर्फ पंजाब के अंदर टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, तो ये एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ रही है? और जब एक्सपोर्ट नहीं है, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो पैसे कहाँ से तो आप समझते हैं कि ये फिगर्स दुरुस्त नहीं है? कैसे दुरुस्त नहीं है? मैं आपको चैलेंज करता हूं, चलो मुझे बताएं कौन मैंने कौन सी नहीं, झूठ मैं ये बोला कह रहा हूं कि जो राणा साहब फिगर्स दे रहे हैं आपके ख्याल में फिर वो दुरुस्त नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, उनकी अपनी मर्जी है, मैं किसी के उसमें क्यों बोला, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताया जाए कि आपके जब कारखाने बंद हो रहे हैं एनर्जी की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से, टैक्सों की वजह से, 144 मिलें बंद होने का मतलब है 1.25 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो जब वो बेरोजगार हो गए हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो आपकी इसका मतलब है कि आपकी तो एक्सपोर्ट गिर गई है। तो जब एक्सपोर्ट गिर गई है और आपके पास क्या कैश क्रॉप है कि आप चीजें बाहर भेज रहे हैं और बेच रहे हैं और आपको पैसा आ रहा है, आप कर्जे ही ले रहे हैं ना। तो कर्जों के ऊपर आपकी, और ज्यादा जो आपके दोस्त ममालिक है वो उन्होंने आपके पास पैसे जो उनके हैं उस पे अगर आप कहते हैं कि आपने बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो आई थिंक ये वो लॉलीपॉप देने वाली बात है लोगों को कि जी हमने बहुत कुछ रख लिया है, कमा लिया है। ये देखें, 5,300 अरब की जो करप्शन की आईएमएफ ने बात की है, आप मुझे बताया ना, इतनी बड़ी अमाउंट गायब हो गई, किसी ने पता ही नहीं किया। देखें, गंदम का स्कैंडल और फिर 5,300 अरब रुपए का स्कैंडल। तो भाई साहब, आपने 3 सालों में इतनी बड़ी तबाही कर दी इस मुल्क की, और कौन आके आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर कदम ही नहीं जमा रहा है मुल्क के अंदर, रोजाना बाहर जा रहा है और रोजाना एमओयू हमें बता रहा है कि जी इतने एमओयू आए, इतने एमओयू। ऐसा लगता है जैसे ये 100 साल के लिए आए हो जी। और आराम से जो है ना वो बैलगाड़ी में हमारे सरमायाकारी आ रही है। मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। आप मुल्क का कबाड़ा निकाल दिया मुल्क का, ये मुल्क ऐसा नहीं चलेगा। हल क्या है? अवाम के पास तो कुछ साहब, नहीं हल रहा। क्या है? इनको हटा दें। हल ये है कि सियासी इस्तेकाम, जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, अगर आप जो आपके स्टेबिलिटी, आप कौन सा एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पे? स्टेबल ही है काम। भाई साहब, हमारा एहतजाज तो है ही इसीलिए कौन सा आप तरीके चला रहे हैं जो आप कहें कि स्टेबिलिटी नहीं है? अगर इंस्टेबिलिटी है तो टीवी और टॉक शो पर इंस्टेबिलिटी है, मुल्क में तो स्टेबिलिटी है भाई। लोग पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है मेरा भाई? इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको पता है ये अदालतें हैं ही नहीं। इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, अभी पीआईए के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, अभी फौजी प्राइवेटाइज हो गई ना। अगर मुबारकबाद देता हूं, मैं बता देता हूं, फौजी फाउंडेशन के अंदर 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, और इन्वेस्टमेंट हुई भी है और वो अंदरूनी इन्वेस्टमेंट है। एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? एक बड़े मजे की बात नहीं है। इन्होंने कहा हुकूमत की कामयाबी में आपके पास आई है। एक बात उन्होंने ये की है कि रिमिटेंसेस बढ़ गए हैं, तो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो रेमिटेंसेस तो बढ़े। रेमिटेंसेस जो है, इसमें हुकूमत का क्या कारनामा है? वो तो लोग जो हैं बाहर से भेज रहे हैं। अगर ये रेमिटेंसेस ना आते और पाकिस्तान चल ही रहा है ओवरसीज पाकिस्तान इसके रेमिटेंसेस पे, बाकी मतलब ये किसी सर, लेकिन एफडीआई जो है वो बिल्कुल लो लेवल पर है। यानी पहले 5 महीने में देखें सिर्फ 92 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है, जो आपके टारगेट से 25% कम है। अच्छा, नहीं, ये चेंज हो गया ना। अभी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है यूएई ने, जो उनका लोन था जो रोल ओवर हुआ, उसको उन्होंने फौजी फाउंडेशन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। तो अब जो 6 महीने के फिगर्स आएंगे उसमें ना आपने टारगेट मीट किया होगा, ये 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको आ गई है। तो ये शो करती है कि जो इन्वेस्टमेंट रोल ओवर तो कब से हो रहा है, उसको सालों से हो रहा है वो रोल ओवर, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ था, वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह आपने देखा कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन एक माइलस्टोन है पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन की तारीख के अंदर। और मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, जो इसके नाकिद है ना, इसको एक लाइन में मैं क्लियर कर देता हूं। एमसीबी बैंक प्राइवेटाइज हुआ था। आज एमसीबी बैंक का जो टैक्स हुकूमत जहां उससे इकट्ठा कर रही है, वो नेशनल बैंक के प्रॉफिट से 2.5 गुना ज्यादा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन, आप ये नहीं देखते कि वो कितने में बिकी, किसने ली, क्या हुआ। बात ये कि वो एमसीबी अदारा आज जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उससे जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जो बैंक हुकूमत ने अपने पास रखा, उसके नफे से वो 2.5 गुना ज्यादा है। तो इंशाल्लाह पीआईए से भी, लेकिन आप इसको इन्वेस्टमेंट की नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, तो नहीं डालेंगे, इन्वेस्टमेंट ही है ना आपकी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो किसके बाद आती है? जब आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है।
अगर आपका लोकल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड ना हो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। और ये इसको टाइम क्यों लगा है? देखें टाइम क्यों लगा है, पहले तो आप डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे ना, तो डिफॉल्ट करते हुए मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इन्वेस्टमेंट ये जो अभी मौलाना साहब ने बात की कि चमन में बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है और वहाँ से जो है वो सारा स्मगलिंग यहाँ पे तो इसमें सोहेल अफरीदी तो फिर ठीक कहते हैं ना कि भाई अगर चमन से गाड़ियाँ स्मगल होकर मेरे केपी में आ रही हैं तो इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ, फिर कैसे आ रही हैं ये? देखिए ये तो इन्होंने एक ब्रॉड एक बात कर दी, एक ब्रॉड बात कर दी। बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट ने कानूनन छूट दी हुई है मलाकंड डिवीजन में कि वहां पे आप अनकस्टम पेड गाड़ियां फिरा सकते हैं, एक 2047 तक ये लॉ है। यानी आपने गैर कानूनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। नहीं ये एनसीपी तो खत्म होनी चाहिए, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां वो होनी चाहिए, लेकिन अभी जो एग्जिस्ट करती हैं, एक तो ये जो तासुब दिया जाता है ना कि उसकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं है। हर नॉन कस्टम पेड गाड़ी का जो रिकॉर्ड है वो सरकार के पास मौजूद है, ये बात तो दुरुस्त है ना। तो नॉन कस्टम पेड गाड़ी पर सिर्फ यही इतराज उठाया जा सकता है कि वो कस्टम पे नहीं कर रही तो सरकार तो माल यानी सरकार के खजाने में पैसे कम आ रहे हैं। ये देखिए पहली बात तो ये कि स्मगलिंग पे जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, स्मगलिंग पे तो भरपूर कार्रवाई हो रही है, एफपीआर और कस्टम वाले उस पर काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा चीज़ है उसके ऊपर ज़रूर हुकूमत नोटिस लेगी, और ऐसा नहीं है कि आंखें बंद की हुई हैं हुकूमत ने। बहरहाल देखें जो बात समझने की मुद्दे की बात ये है कि अफगानिस्तान से जो हमने तजारत बंद की है वो एक बड़े एम के लिए और बड़े टारगेट के लिए, अगर जब तक इस मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन क्लियर नहीं होगी तब तक आप सरमायाकारी या तरक्की की बात ये तजारत भी बंद है और स्मगलिंग भी बंद है। स्मगलिंग के ऊपर बिल्कुल क्रैकडाउन हो रहा है कि ये कहें कि जी सारा वो स्मगलिंग पे शिफ्ट हो गया, मैं इससे एग्री नहीं करता। एक मिनट इनका मौकफ है से तो नहीं होती ना, नहीं ये इनका मौकफ है ना भाई, ये उन्होंने दे दी कि बड़ी स्मगलिंग हो रही है, सारी वो तजारत जो है वो स्मगलिंग पे शिफ्ट होगी, ऐसा नहीं हो रहा। देखिए ऐसा नहीं हो रहा। अब ये डेटा एफबीआर का निकाल दे, ड्राई फ्रूट्स। देखिए मेरा जो इलाका है ना लकी मरवत, बलूचिस्तान से जो भी स्मगलिंग होती है वो या डेरा इस्माइल खान के थ्रू पंजाब में जाती है या फिर लकी मरवत के थ्रू मियावाली के रास्ते पंजाब में जाती है। ड्राई फ्रूट, चाय, स्पेयर पार्ट, सरिया, सीमट, इसके अलावा दवाइयाँ, इसके अलावा अगर आप गाड़ियों के अलावा लकड़ी, ये सारी चीज़ें वहाँ से ईरान से आती हैं पाकिस्तान में। और ये जनाब याली चमन से लेकर कितने अजला और कितने सूबे हैं, सूबा बलूचिस्तान ख़ुद इतना बड़ा है कि इसमें ये इसके साइज़ के दुनिया में सिर्फ एक सूबे में 42 ममालिक से बड़ा है। तो लिहाजा वो फिर केपी में आ जाते हैं, फिर पंजाब में चले जाते हैं, ये कहते हैं बंद है। आपके ड्राई फ्रूट के दुकानात ड्राई फ्रूट से भरी हुए हैं। आप कौन को बताना पसंद करेंगे कि ड्राई फ्रूट की मद में एफबीआर ने कितने कमाए हैं, चाय की मद में कितने कमाए, स्पेयर पार्ट की मद में कितने कमाए, दूध की मद में कितने कमाए हैं, सरिया। और सरिया जो हैं जो इधर बिकता है 2,30,000 पे टन है, वो 1,14,000 पे टन बेच रहा है और पाकिस्तानी सरिये से मुकाबलतन बेहतर भी होता है। और ये जो बलूचिस्तान से ईरान के रास्ते जो स्मगलिंग होती है ये अब एक कल्चर बन चुका है।